हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन अपन को बोलता है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, द रिजल्ट इज 16, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किससे? 3 टाइम्स ए नंबर से। तो लेट कीजिए, लेट की जो नंबर है वो मान लेते हैं अपन x। ठीक है, तो इस नंबर अगर x है तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3x। और अपन को 15 सब्ट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर में से। तो यहाँ पर अगर वो 3 टाइम्स नंबर का 3x है और इसमें से अपन को 5 सब्ट्रैक्ट अगर अपन कर देते हैं, द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ना, ये कितने की इक्वल आ रही है? ये वैल्यू इक्वल आ रही है 16 के। ठीक है, अब देखिए ये 3x तो है एज इट इज, ये -5 उस साइड ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 5। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 16 प्लस 5 विल बी 21, सो x विल बी इक्वल टू 21/3। तो यहाँ से अपने पास जो x होगा वो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, समझ गए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ नहीं है अब इनमें, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे बिकॉज मैंने तीनों क्लासेस मिक्स ली हुई हैं। अब देखिए, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इंक्रीज्ड बाय 78। ठीक है, तो एक नंबर अपन को बताना है जो कि अगर 7 से मल्टीप्लाई हो जाए तो जो रिजल्ट आएगा ना 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद, वो ओरिजिनल नंबर से 78 ज्यादा होगा। तो यहाँ पर नंबर क्या मान लिया? x, और इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? 7x। अब ये जो रिजल्ट है ये ज्यादा है इस वाले ओरिजिनल नंबर से, कितना? 78 ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ा वाला भाई, ये छोटा वाला भाई, तो यहाँ से 7x माइनस एक्स कर लीजिए, ये कितने के इक्वल आना चाहिए? 78 के। तो 7x माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा? 6x, दैट इज इक्वल टू 78। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो 78/6 करने पर कितनी आ जाएगी? 13। ठीक है, तो वो नंबर 13 है कि अगर मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 7 से, तो कितना आएगा? 91। तो ये जो नंबर है 91, ये 13 से कितना ज्यादा है? 78 ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अपन को x की वैल्यू निकालनी थी, वो अपन निकाल चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन अपन को बोलता है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इज 1 सेकंड इज 15 मोर देन द थर्ड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, तो अपन को इवन और जैसी कोई बात है नहीं। तो यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे? x पहला है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा इसमें फिर +1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2। अब देखिए सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये कितना आएगा? x प्लस 1 इज 15 मोर देन द थर्ड। तो यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड का जो सम आ रहा है ये थर्ड वाले नंबर से ज्यादा है। तो ये वाला जो सम है x और x प्लस 1 का, इस थर्ड वाले नंबर जो कि x प्लस 2 है इससे ज्यादा है। तो मतलब ये वाला बड़ा नंबर है, ये छोटा वाला नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये कितने ज्यादा के इक्वल आना चाहिए? 15 के। ठीक है, जब भी मोर लेस हो तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आप इक्वेशन को एडजस्ट कर दें। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का जो सम आता है, मान लिया a आएगा, ये c वाला, ये जो नंबर है ये थर्ड वाला नंबर c मान लिया, तो फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो तीसरे वाले नंबर से ज्यादा है। तो ये बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया, कितना ज्यादा है? 15। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये a हो गया मेरा और ये चीज है c, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। अब इसको सोल्व कीजिए, x और x कितना हो जाएगा? 2x, और प्लस में क्या है? 1। ठीक है, माइनस अपन क्या कर रहे हैं? x प्लस 2, और ये कितने के इक्वल आएगा? 15 के। इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ x, माइनस इंटू प्लस 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये कितने के इक्वल है? 15 के। 2x ये वाला है, माइनस x करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का x, 1 माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा -1।
दैट इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने को बोला गया था, तो ये अपन आराम से कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी 16। ठीक है, फिर x प्लस 1 करेंगे तो 16 प्लस 1 17, 17 में 1 ऐड करेंगे तो 18। ठीक है, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ये वाले। क्लियर? चले, इसके बाद अपन इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपन को बोलता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 7। ठीक है, 6 टाइम्स द स्मॉलर प्लस द लार्जर इज 77, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स बताने अपन को। अब देखिए इसको कैसे देखना है। जब भी इस तरह की लैंग्वेज हो ना कि दो नंबर्स का डिफरेंस इतना है या दो भाइयों की एज का डिफरेंस इतना है, तो ओबियसली बात है कि जब दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है या दो भाइयों की एज में डिफरेंस है तो एक भाई बड़ा होगा एक भाई छोटा होगा। उसी तरह से यहाँ पर एक नंबर जो है वो बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर पहला नंबर x मान लेते हैं, ठीक है, और मैं मानता हूं कि दूसरा वाला भाई यहाँ पर बड़ा है, तो वो कितने का होगा? ठीक है, वो x प्लस 7 का होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि छोटे वाले भाई की एज 16 है और दोनों भाइयों की एज में मान लीजिए कि 4 साल का अंतर है, तो दूसरा वाला बड़ा वाला भाई कितने का होगा 16 प्लस 4 यानी 20 का। तो यहाँ पर छोटे वाले भाई की एज मैंने x मान ली, तो दूसरा वाला कितना होगा x प्लस 7 क्योंकि वो बड़ा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने स्मॉलर मान लिया, ये लार्जर मान लिया। 6 टाइम्स द स्मॉलर, तो 6 टाइम्स द स्मॉलर करेंगे तो 6 इंटू स्मॉलर नंबर कितना है x, तो 6x हो गया, प्लस द लार्जर, प्लस लार्जर का नंबर क्या है x प्लस 7, प्लस द लार्जर इज 77, तो इक्वल में कितने के है ये 77 के। तो इसको सॉल्व कीजिए, 6x प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 77। इसको ऐड करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, प्लस 7 उस साइड जाएगा तो 77 माइनस 7, तो 7x इक्वल टू 70। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 70 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स क्या हैं x और x प्लस 7। तो यहाँ पर जो नंबर्स अपन ने माने थे x और x प्लस 7, तो x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये तो 10 ही हो गया, और ये 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 77। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स अपन ने फाइंड आउट कर लिए हैं। उम्मीद है आप चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आइए। द कोस्ट ऑफ वन पेन इज ₹16। ठीक है, डायरेक्ट दे दिया। एंड द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹5। तो यहाँ पर वन पेन का कोस्ट अपन को पता है कितना है 16 रुपीज। फिर इसके बाद अपन को वन पेंसिल का भी कोस्ट पता है और वो कितना है 5 रुपीज। व्हाट इज द टोटल कोस्ट ऑफ एक्स पेन्स एंड वाई पेंसिल्स? ठीक है, अगर मैं एक्स पेन ले लेता हूं, एक्स पेन्स एंड वाई पेंसिल्स, ठीक है, मैंने स्मॉल में लिख लिया एक्स और वाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अगर एक पेन 16 रुपीज का आता है तो दो पेन कितने के आएंगे 16 इंटू 2, तीन पेन कितने के आएंगे 16 इंटू 3, और अब मैं अगर एक्स पेन ला रहा हूं तो 16 इंटू एक्स। उसी तरह से एक पेंसिल अगर 5 रुपीज की है तो वाई पेंसिल कितने की होगी 5 इंटू वाई, तो टोटल प्राइस क्या हो गया 16x प्लस 5y। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर? चले, कोई क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा लगे कि फिसल गया दिमाग से तो आप थोड़ा सा उसको पॉज करके वीडियो को रिपीट कर लिया कीजिए। ठीक है, चले, ललित अर्न्स ₹X पर डे एंड स्पेंड्स ₹Y पर डे। एक पर का मतलब ध्यान रखना, पर वर्ड हो गया, एक ईच वर्ड हो गया, इनका मीनिंग होता है 1। ठीक है, ध्यान रखना, पर का, ईच का, इन सब का मीनिंग 1 होता है। तो X रुपीज पर डे यानी एक दिन के X रुपए, और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा एक दिन के Y रुपए। तो अगर कोई बंदा है जो एक दिन में X रुपए कमाता है और एक दिन में खर्च कितना करता है Y रुपए, तो क्वेश्चन ये बोलता है हाउ मच डज ही सेव इन 30 डेज, 30 दिन में उसकी कितनी बचत हो जाएगी। तो देखिए, अगर वो कमा रहा है X, ठीक है, और उसमें से खर्च कितना कर दे रहा है वो Y रुपीज, तो यहाँ पर इनकम ये है, उसने खर्च एक्सपेंडिचर उसका ये हो गया, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सेविंग ही तो आएगी। जैसे आप 100 रुपए कमाते हो
और मान लीजिए आप 20 रुपये खर्च कर देते हो, तो आपकी सेविंग क्या है? 100 माइनस 20 करने पर ही तो आएगी 80 रुपीज़। तो यहाँ पर इनकम आपकी एक्स थी, उसमें से आपने एक्सपेंडिचर वाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स माइनस वाई करने पर आपकी सेविंग आ गई। ये एक दिन की इनकम, ये एक दिन का एक्सपेंडिचर, तो ये 1 डे की सेविंग आ गई। ठीक है, तो अब देखिए ये अगर 1 डे की सेविंग है और अपन को कितने दिन की पूछी गई? 30 डेज की सेविंग, तो 30 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। ये सेम ही है कि अगर आप एक दिन में 80 रुपये बचाते हैं तो 30 दिन में कितना बचाएंगे? 30 इंटू 80, तो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्लियर? तो ये आंसर हो गया। आज की क्लास में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है? ए मैन सेज आई एम थिंकिंग ऑफ ए नंबर। मैं एक नंबर के बारे में सोच रहा हूं। व्हेन आई डिवाइड इट बाई 3, तो अब ये तो पता ही नहीं कि डिवाइड किसको करें, क्योंकि नंबर ही नहीं पता क्या सोच रहे हो। तो लेट जो नंबर है वो अपन मान लेते हैं क्या? x। ठीक है, तो वो जिस नंबर के बारे में सोच रहा है वो है x। व्हेन आई डिवाइड इट बाई 3, तो इस x को 3 से डिवाइड करते हैं, एंड देन एड 5, और x को 3 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देते हैं कितना? 5। माई आंसर, ये बंदा बोल रहा है ना कि माई आंसर, जो मेरा आंसर आता है, इज ट्वाइस द नंबर आई थॉट ऑफ। तो जो आंसर आया है, यानी ये जो रिजल्ट आया है, ये कितने के इक्वल आया है? ट्वाइस द नंबर आई थॉट ऑफ। तो ये नंबर सोच रहा था वो, तो उसका ट्वाइस आया है, यानी 2x के इक्वल आया है ये रिजल्ट। ठीक है, तो अपन को पूछता है फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या सोच रहा है ये बताओ। तो बस कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सोल्व करना है और x की वैल्यू जो है निकाल लेनी है। तो बस इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, और यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा? 3। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू एक्स करेंगे तो ये x हो जाएगा। फिर 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, जो आया इससे 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। ठीक है, और बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 15 इक्वल टू 6x। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट साइड में लाएं। आपको लगता है कि बड़ा वाला नंबर 6x उस साइड मौजूद है, तो क्यों बेवजह नेगेटिव के जंजाल में पड़े? 6x को एज इट इज रख के प्लस का x उस साइड लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, और ये 15 एज इट इज रहने दीजिए। तो 15 इक्वल टू ये कितना हो गया? 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/5। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से जो x होगा ये कितने के इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 3 के। क्लियर? समझ पाए? चले इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड, if a number is tripled and the result is increased by 5, we get 50. Find the number. तो देखिए if a number is tripled, तो नंबर तो पता ही नहीं है, तो लेट नंबर कीजिए क्या? x। तो if a number is tripled, तो इसको 3 गुना कर रहे हैं, तो कितना आएगा? 3x। एंड द रिजल्ट, जो ये रिजल्ट आया है, इज इंक्रीज बाई 5, तो इसको 5 से इंक्रीज कर दिया जाए, वी गेट 50। कितना आता है अपने पास? इक्वल में 50। फाइंड द नंबर, नंबर अपन को बताना है, तो नंबर क्या था? x। तो सॉल्व कर लो, 3x इक्वल टू प्लस 5 उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5, तो 3x इक्वल टू 45। राइट, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिवाइडेड बाई 3, सो x विल बी इक्वल टू 15। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से। वन डे एट ए बीच रिसोर्ट, शीला फाउंड ट्वाइस एज मैनी स्टोन्स एज अनीता, एंड अनीता फाउंड 5 स्टोन्स मोर देन सैंडी। ठीक है, तो यहां पर 3 कैरेक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो है शीला, SH, ठीक है, और एक कैरेक्टर है अपने पास अनीता, राइट, और अनीता के बाद एक कैरेक्टर अपने पास है सैंडी। ठीक है, 3 कैरेक्टर्स हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, शीला का कंपैरिजन किससे हुआ है? अनीता के पास जो स्टोन है उनसे। ये बड़ा ध्यान से सुनना बात को। शीला का कंपैरिजन हुआ है अनीता से, और अनीता के पास जो स्टोन है वो किससे ज्यादा है? सैंडी से ज्यादा है।
शीला की तुलना होती है अनीता से, अनीता की तुलना हो रही है किससे, सैंडी से। तो जब लास्ट में जिससे तुलना हो रही है ना, उसको कुछ मान लो पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना है प्रोसेस। शीला की तुलना अनीता से, अनीता का कंपेरिजन हुआ है सैंडी से, तो जिसकी लास्ट में जिससे कंपेरिजन हो रहा है उसको कुछ मान लो। तो मैं ये मान लेता हूं कि लेट सैंडी के पास जो है स्टोन जो है वो एक्स है, ठीक है। सैंडी के पास मैंने क्या मान लिया कि स्टोन एक्स है। अब देखिए जो सैंडी के पास है ना, उससे 5 स्टोन्स ज्यादा है किसके पास, अनीता के पास। तो अगर सैंडी से 5 ज्यादा है तो अनीता के पास कितने हो जाएंगे, x प्लस 5, ठीक है। अब देखो जो शीला है उसके पास डबल है, ट्वाइस है, ध्यान रखना ट्वाइस और डबल एक ही चीज है। तो ट्वाइस है किससे, अनीता के पास जो है उससे। तो अनीता के पास अगर x प्लस 5 है तो शीला के पास कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए टुगेदर सैंडी एंड शीला, तो सैंडी है अपना यहां पर, शीला है यहां पर, इनके पास कितने स्टोन है, 16 स्टोन्स। इन दोनों के पास टोटल कितने हैं, 16 स्टोन्स। तो हाउ मेनी डिड ईच ऑफ देम फाइंड, तो इनके इंडिविजुअली बताने कितने कितने इनके पास है। तो पहले शीला के जो स्टोन्स हैं 2 इंटू एक्स प्लस 5, और सैंडी के पास जो है x, इनको आप ऐड कर लीजिए, इससे कितना आना चाहिए, 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x 2 5 जा 10 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 16, प्लस 10 उस साइड भेज दीजिए, तो 16 माइनस 10 हो जाएगा, और 2x प्लस x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, राइट। तो 3x इक्वल टू 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/3, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके पास x ही है तो 2 ही आ गया, इसके पास कितने होंगे, 2 प्लस 5 यानी 7, x के लिए 2 है, इसमें 2 की पुट करेंगे x की वैल्यू। तो देखो पहले इसको ऐड करेंगे, 2 प्लस 5 कितना होगा, 7। तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 7, यानी इसके पास कितने हैं, 14। तो ये 14, इसके 7 और इसके पास ओनली 2, ठीक है। समझ गए अब बात को, चलिए। सो उम्मीद है आप ये चीजें अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन देखिएगा, एंडी हैज ट्वाइस एज मैनी मार्बल्स एज पेंडी, ठीक है, एंड सैंडी हैज हाफ एज मैनी हैज एंडी एंड पेंडी पुट टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं अपने पास, एंडी, पेंडी और सैंडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि एंडी के पास जो मार्बल्स है ना वो पेंडी के डबल है, जितने पेंडी के पास हैं उसके डबल हैं एंडी के पास। और सैंडी के पास जो मार्बल्स हैं वो एंडी और पेंडी के पास जो टोटल है उसका हाफ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन समझे चीज को थोड़ा कि एंडी का जो कंपैरिजन हुआ है ना, एंडी का कंपैरिजन वो पेंडी के साथ हुआ है, और सैंडी का जो कंपैरिजन हुआ है ना वो इन दोनों के टोटल के साथ हुआ है। तो मुझे पहले ना इन दोनों का टोटल पता होना चाहिए, और ये दोनों मुझे कब निकालने हैं कि अगर मुझे एनडी के पता तभी हो सकते हैं जब मुझे पेंडी के पता हो, क्योंकि एनडी के पास जो है वो पेंडी का डबल है। तो पेंडी के पास मैं मान लेता हूं x है, तो एनडी के पास डबल है इसका 2x, तो ये हो जाएगा। और इसके पास जो सैंडी के पास जो है ना वो कितने हैं, जो एनडी और पेंडी दोनों के पास है, तो दोनों के पास कितने हैं, 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स और इसका हाफ, ठीक है। तो ये सैंडी के पास है, तो ये 2x रहा, ये x रहा, और 2x प्लस एक्स कितना हो गया, 3x, इंटू 1 करने पर 3x आ ही जाएगा, अपॉन में कितना है 2, ठीक है। समझ गए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं, एनडी, पेंडी और सैंडी। एनडी के पास पेंडी के पास जितने हैं उसके डबल है, तो ये x है तो ये 2x हो गया। सैंडी के पास जो मार्बल्स हैं वो एनडी और पेंडी, ये दोनों कैरेक्टर के पास जो टोटल है ना 2x प्लस एक्स, इनका हाफ है, ठीक है। तो ये 2x, ये x, ये 3x/2। आगे क्वेश्चन बोलता है इफ एनडी हैज 75 मार्बल्स मोर देन सैंडी, एनडी के पास सैंडी से 75 मार्बल्स ज्यादा है, तो एनडी ये रहा और सैंडी ये रहा। तो अगर मैं 2x में से 3x/2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कितने के इक्वल आना चाहिए,
ये इक्वल आना चाहिए 75 के। ठीक है, बस यहाँ पर अपॉन में 1 कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 2 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 से 2 2 और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4x, माइनस 2 से 2 1 1 इंटू 3 3x, फिर 1 से 2 2 इंटू 75 150 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 4x माइनस 3x x हो जाएगा इक्वल टू कितना 150। अब यहाँ पर पूछा क्या गया अपन को, हाउ मेनी डज ईच ऑफ देम हैव। तो एन डी के पास 2x, पेन डी के पास x, ये 3x अपन 2। तो एन डी के पास जो 2x अगर है तो x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 150। तो यहाँ पर 2 इंटू 150 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। फिर इसी तरह से पेन डी के पास तो सिर्फ x ही थे, तो x की वैल्यू तो दी हुई है 150, और सैंडी जो है उसके पास है 3x अपॉन 2, तो 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू 150। तो इसको सोल्व करेंगे तो 75 और ये हो जाएगा 225। क्लियर है, समझ गए बात को, तो बस इतना करना है इसमें। क्लियर। सो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स इज 43, फाइंड द स्मॉलर नंबर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, देखो ये होल नंबर नेचुरल नंबर, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं बस, ठीक है, और कुछ नहीं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 इस तरह से। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, जस्ट एक ज्यादा होगा, x प्लस 1। तो देखिए इन दोनों का सम कितना है 43, तो x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 43। यहाँ से ये 2x हो जाएगा और प्लस 1 वहां पर जाएगा, तो 43 माइनस 1, तो 2x विल बी इक्वल टू 42। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो 42 अपॉन 2 यानी कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, x ही है, क्योंकि x प्लस 1 तो इससे ज्यादा हो गया, और x की वैल्यू में जो है अपन निकाल चुके हैं। क्लियर। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को देखिए, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 36, फाइंड द लार्जर नंबर। तो अगर पहला नंबर x है तो इवन या ओड आ जाए तो उनमें गैप कितने का होता है, 2 का गैप होता है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2, और इन दोनों का सम दिया है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 36। 2 इस साइड जाएगा तो 36 माइनस 2 करने पर कितना 34, और ये x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 अपॉन 2, तो x विल बी इक्वल टू 17। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है x प्लस 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है 17 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 19। ठीक है, चलिए इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ट्वाइस ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 25, फाइंड द नंबर्स। तो देखो ट्वाइस ऑफ ए नंबर, तो नंबर तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पर लेट कर लीजिए नंबर है x। ठीक है, तो ट्वाइस करने पर कितना हो जाएगा 2x। व्हेन इंक्रीज्ड बाय 7, तो जब इसको 7 से बढ़ाते हैं तो गिव्स 25, ये कितने के इक्वल आता है 25 के। तो 7 उस साइड जाएगा तो 25 माइनस 7 करने पर कितना आएगा 18, और ये यहाँ पर क्या है 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 18 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या मान, नंबर ही होना चाहिए यहाँ पे, नंबर्स तो क्या, तो नंबर अपने पास x ही माना था, तो ये कितना हो गया 9। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन अपन को बोलता है 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द नंबर बाई 5। तो नंबर तो पता ही नहीं, जिसका 2/3 और 1/3 की बात हो रही है, तो यहाँ पे नंबर मान लीजिए x। ठीक है, तो इसका 2/3 कितना होगा 2x अपॉन 3, इसका 1/3 कितना होगा x अपॉन 3। ठीक है, तो जो 2/3 है वो 1/3 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5। तो सीधी सी बात है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो और कितने के इक्वल 5 के इक्वल। अब देखो यहाँ पर है ना, बेटर ये रहेगा कि अपन सिर्फ इस साइड का एलसीएम ले लें, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो 3 एलसीएम हो जाएगा और 2x माइनस एक्स लिख देंगे। तो 2x माइनस एक्स कितना होता है x अपॉन में क्या है 3, इक्वल में कितना चल रहा है
5/1 या 5 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ से बस अपन को फाइंड द नंबर पूछा गया था और नंबर अपने पास कितना आ गया 15। ठीक है, चले इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स 2/5 इज 70 फाइंड द नंबर। तो नंबर को क्या मान लीजिए x, तो सम ऑफ ए नंबर, तो नंबर x है तो इसका 2/5 क्या होगा, इस नंबर का, इसका 2/5 होगा 2x/5। ठीक है, तो इन दोनों के सम की बात हो रही है कि सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स 2/5, नंबर एंड इट्स 2/5 इज 70। तो यहाँ पर x प्लस 2x/5 को 70 के इक्वल कर दीजिए। इसको मैंने आपको सिखाया था, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा 7x, अपॉन में कितना चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 5, तो यहाँ पर अपॉन में कर दीजिए 5 इक्वल टू कितना 70, अपॉन 1 कर लीजिए, ऊपर से ऊपर वाला नंबर कैंसिलेशन कर दोगे तो यहाँ से x/5 इक्वल टू 10/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू एक्स एक्स, 5 इंटू 10 हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे बताइए। ठीक है, सो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिएगा, 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20। 2/3 ऑफ ए नंबर, तो नंबर मान लिया क्या x, तो इसका 2/3 कितना होगा, इसका 2/3 हो जाएगा 2x/3। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि जो 2/3 है ना, ये इस वाले नंबर से कम है। ओब्वियसली बात है, आप किसी नंबर का 2/3 कर रहे हैं तो कम ही होगा। अब कितना कम है, 20 कम है। तो मैंने आपको हमेशा बताया था जब भी लेस मोर एक्सीड इस तरह के वर्ड हो तो आप हम कोशिश कीजिए, देखो आंख बंद करके नहीं करना कि आप हर चीज में बस सब्ट्रैक्शन ही सोचें, थोड़ा सा दिमाग रखिएगा कि वाकई में वो चीज एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहाँ पर हो पा रही है कि नंबर, यहाँ पर ये x बड़ा है इससे, तो जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने के इक्वल कर दो 20 के। इसको इस तरह से सोल्व करोगे 3x माइनस 2x अपॉन में 3 चलने दीजिए, इक्वल टू कितना है 20। ये x/3 हो जाएगा कितने के इक्वल 20 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 3 इंटू 20 60। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर कितना है 60। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और बच गया। सो इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन बोलता है ए नंबर इज एज मच एज ग्रेटर देन 31 एज इट इज लेस देन 81। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस को रिवाइज किया है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 3 भाइयों के एग्जाम्पल से समझाया था कि जैसे 3 भाइयों की 16, 18 और 20 है, तो ये 18 वाला जो नंबर है वो 16 से कितना ज्यादा है +2, 20 से कितना कम है माइनस, मतलब 2 ही कम है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो। 16 से 2 ज्यादा है, 20 से 2 कम है, तो ये मिड वाला नंबर जो होता है ना, अगर इनमें गैप सेम होता है तो ये वाली कंडीशन बन जाती है, ये वाली कंडीशन कि उतना ही बड़ा है जितना छोटा है। तो 31 से तो बड़ा है तो ये बीच वाला नंबर मैंने x मान लिया, और 81 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनाते हैं अपन, 18 में से 16 2 के इक्वल आता, तो यहाँ से 20 माइनस 18 ये भी 2 के इक्वल आता। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 2 चल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनेगी, मिड वाले नंबर में से 31, जैसे 18 माइनस 16 कर रहे हैं उसी तरह से 81 माइनस एक्स, 20 माइनस 18 किया जैसे। ठीक है, बस इतना करना है। इसको इस साइड ले जाइए तो x माइनस एक्स इस साइड जाएगा तो प्लस एक्स, ये 81 एज इट इज, माइनस 31 इस साइड आके प्लस 31, तो ये हो जाएगा 112, तो 2x इक्वल टू 112, तो 112 अपॉन 2, सो x विल बी इक्वल टू 56। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड द नंबर, और नंबर कितना आ गया 56। ठीक है, समझ गए बात को, तो बस इतना ही है इसमें। सो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। थैंक यू, मिलते हैं।